नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरातार्जुनीयम का क्रमवाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 31 पे पहुंच गए हैं। आज हम श्लोक संख्या 31 को पढ़ेंगे। इस प्रकरण में दुर्योधन की सफलता के समाचारों से क्षुब्ध द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयत्न कर रही है। वह कहती है कि दुर्योधन ने कपट का आश्रय लेकर आपका राज्य छीना है। आप भी कपट का प्रयोग करके अपना राज्य वापस लेने का उद्योग कीजिए। युधिष्ठिर के उत्तम साधनों का उल्लेख करते हुए वह पुनः उल्हाना देती है। श्लोक गुणानुरक्तामनुरक्ति साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैत्वदन्या का इव अपहरायेत मनोरमा आत्मवधुम इव श्रियम्। अन्वय अनुरक्त साधना कुलाभिमानी त्वदन्यः का इव नराधिपः गुणानुरक्तां कुलजां मनोरमां श्रियम् आत्मवधुम इव परई अपहारयेत। ये जो कुलजाम मनोरमाम श्रियम आत्मवधुम इव आत्मवधुम ये जो चार हैं, ये विशेषण हैं अनुरक्ताम के। गुणानुरक्ताम आत्मवधुम जितने भी द्वितीया के एक वचन हैं सभी आत्मवधुम के श्रियम आत्मवधुम इनके विशेषण हैं। अब देखिए शब्दार्थ देखते हैं इसके। गुणानुरक्ताम गुणों के कारण अनुराग करने वाली, अनुरक्त साधना अनुराग रखने वाले सहायकों से युक्त, कुलाभिमानी कुल के प्रति अनुराग रखने वाला, कुलजाम कुलीन नराधिपः राजा परई शत्रुओं द्वारा, त्वत् इव तुम्हारे समान, अन्य है दूसरा और इसमें संधि होकर त्वदन्य बन गया था। कहा कौन अपहार्येथ अपहरण करा सकता है। मनोरमाम सुंदर, आत्मवधु अपनी वधु को, इव समान, श्रियम राजलक्ष्मी को। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। अनुरक्त साधना कुल अभिमानी त्वत अन्य का इव अपने से अनुराग रखने वाले, सैन्य आदि सहायकों से युक्त, अपने उत्तम क्षत्रिय कुल के प्रति अभिमान रखने वाला, त्वत तुम्हारे अतिरिक्त अन्य है। कहा कौन इव नराधिपा गुणानुरक्ताम कुलजाम राजा गुणों के कारण अनुराग रखने वाली, परंपरा से प्राप्त हुई और मन को आनंदित करने वाली, कुलजाम मनोरमाम आत्मवधुम इव गुणारुक्ताम कुलजाम मनोरमाम श्रियम परई अपहार्येत आनंदित करने वाली राजलक्ष्मी को, गुणों के कारण प्रेम करने वाली, गुणानुरक्ताम गुणों के कारण प्रेम करने वाली, कुलजाम कुलीन और मनोरमाम माने सुंदर लगने वाली, सुंदर अपनी पत्नी के समान, आत्मवधु इव पत्नी के समान, श्रियम परई अपहार्येत शत्रुओं द्वारा अपहरण करा सकता है। भाव इनका यह है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को उल्हाना दे रही है कि आपकी सेना आदि सहायक आपके प्रति अनुराग रखने वाले थे। आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके शौर्य आदि गुणों के कारण राजलक्ष्मी आप में स्थिर थी। वह वंश परंपरा से आपको प्राप्त हुई थी और उससे आपका मन प्रसन्न रहता था। आप कैसे क्षत्रिय हैं जो आपने स्वयं ही अपनी राजलक्ष्मी को शत्रुओं को सौंप दिया। आपका यह आचरण ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्नेह करने वाली सुंदर और कुलीन पत्नी का स्वयं ही अपने बंधुओं द्वारा अपहरण करा दे। एक बार इनका भी देख लेते हैं इस बुक के अनुसार। अनुवाद
अनुकूल रहने वाले सेवकों से युक्त तथा अपने कुल का अभिमान करने वाले तुम युधिष्ठिर से दूसरा कौन राजा शौर्य सौंदर्य इत्यादि गुणों के कारण मुग्ध हुई, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई और हृदय को आनंद प्रदान करने वाली अपनी पत्नी की तरह संधि विग्रह इत्यादि गुणों के कारण स्थायी रूप से रहने वाली कुल परंपरा से प्राप्त हुई और मन को प्रसन्न करने वाली राजलक्ष्मी का दूसरों के द्वारा अपहरण करवाएगा। अब इसमें समास देखते हैं। अनुरक्तम साधनम यस्य सह अनुरक्त साधना बहुव्रीहि समास। कुलस्य अभिमानी तत्पुरुष समास। नराणाम अधिपः इति नराधिपः तत्पुरुष समास। गुणै अनुरक्ता इति गुणानुरक्ताम ताम तृतीय तत्पुरुष। अथवा गुणेषु अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता ताम सप्तमी तत्पुरुष। कुले जायते इति कुलजाताम कुलजाम उपपद समास। मनः रम्यते इति मनोरमा ताम मनोरमाम उपपद समास। आत्मनः वधू आत्मवधू ताम आत्मवधूम षष्ठी तत्पुरुष समास। व्याख्या देखिए। अब अपहार्येत अप उपसर्ग से ह्री धातु में णिच प्रत्यय लगकर विधिलिंग अन्य पुरुष एक वचन में। अब टिप्पणी देखिए। श्लिष्ट पदों के अर्थ आत्मवधू और श्रियम दोनों ओर सरलता से लग जाते हैं। जो हम बताए थे कि द्वितीया के एक वचन में जो ये शब्द आए हैं गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम, ये श्रियम और आत्मवधू के विशेषण हैं। युधिष्ठिर ने अपने राज्य को भाइयों सहित अपने को और द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था। इस कारण द्रौपदी मम्र आहत है, मामरिक मनोव्यथा से पीड़ित है। अपमानजन्य अग्नि उसके अंदर धधक रही है। वह अपनी मार्मिक मनोव्यथाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त कर रही है। वह युधिष्ठिर के हृदय को तीखे वाणी के बाणों से भेद रही है। वह युधिष्ठिर को यह बतलाना चाह रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी का और अपनी राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण कराया। संसार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकता। द्रौपदी यह भी संकेत कर रही है कि चंचल होने पर भी लक्ष्मी युधिष्ठिर के पास स्थिरता से रह रही थी। लक्ष्मी युधिष्ठिर का परित्याग करके नहीं गई, युधिष्ठिर ने स्वयं लक्ष्मी का परित्याग किया है। अतः अब युधिष्ठिर का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह गई हुई लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करे। श्लेषानुप्रमाणित पूर्णोपमा अलंकार है। श्लोक संख्या 32। भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदे विवर्तमनि कथं न मन्यु ज्वलति उदीरितः समीतरुं शुष्कम् इव अग्नि उच्छिकः। अन्वय। नरदेव एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानं भवन्तम् उदीरितः मन्युः शुष्कं समीतरुम् उच्छिक अग्निम इव कथम न ज्वलति। भवन्तम आपको एतर्हि अब मनस्वी गृहीते स्वाभिमानियों के द्वारा निंदनीय विवर्तमानस बिलबिलाते हुए नरदेव मनुष्यों में देवता वर्तमानी मार्ग में कथम किस प्रकार मन्यु क्रोध ज्वल्यति ही जला देती है, उदीरिता उद्दीप्त हुआ, समीतरुम समी वृक्ष हो, शुष्कम सूखा, अग्नि इव अग्नि के समान, उच्छिका उद्दीप्त ज्वालाओं वाला। अब इसका अर्थ करते हैं अन्वय से। नरदेव हे मनुष्यों में देवता, एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम, इस समय मनस्वी गर्हिते स्वाभिमानी व्यक्तियों द्वारा निंदनीय वर्तमनी मार्ग में विवर्तमानम भवंतम उदीरितः बिलबिलाते हुए आपको उद्दीप्त हुआ, मन्यु क्रोध शुष्कम उसी प्रकार क्यों नहीं जला देता जिस प्रकार शुष्कम समीतरुम सूखे समी के वृक्ष को, उच्छिकम अग्नि इव कथम न ज्वलति
उद्दीप्त ज्वालाओं वाली अग्नि जला देती है। अब इसके अनुसार अनुवाद देखते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस आपत्ति काल में मनस्वी जनों, स्वाभिमानी मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग में चलते हुए शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए आपको उद्दीप्त क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं जला डालता जिस प्रकार ऊंची उठी हुई लपटों वाली अग्नि सूखे हुए समी वृक्ष को जला डालती है। अब इसमें समास देखते हैं। नराणाम देवः नरदेवः षष्ठी तत्पुरुष समास, अथवा नरेषु देवः नरदेवः सप्तमी तत्पुरुष, अथवा नरः देवः इव नरदेवः उपमित कर्मधारय समास। संबोधने में हे नरदेव, मनस्वी गर्हितम तस्मिन् मनस्वी गर्हिते तृतीय तत्पुरुष समास। समी च सवो तरुश्चैति समीतरु तम समीतरुं कर्मधारय समास। उद्गता शिखा यस्य सा उच्छिकः बहुव्रीहि समास। व्याख्या देखते हैं। एतर्हि इदम से इदम धन हिल स्वार्थे अर्थ में इदमो हिल सूत्र से हिल प्रत्यय हुआ। एततो रथौ सूत्र से इदम को एत आदेश हुआ। विवर्तमानम वि उपसर्ग से वृत सानच, वृत में सानच प्रत्यय। उदीरितः उत उपसर्ग से इर्द, इर में इर धातु में ऋच प्रत्यय और कत प्रत्यय। शुष्कम शुष्क, शुष्क धातु से कत प्रत्यय। ज्वलयति, ज्वल में ऋच प्रत्यय लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। मिताम ह्रस्व सूत्र से ज्वाल्यति के आ को ए होकर ज्वल्यति बनता है। अब टिप्पणी देखते हैं। द्रौपदी इस बात से बहुत पीड़ित है और आश्चर्यचकित है कि शत्रुओं के द्वारा इतना अपमान मिलने पर भी युधिष्ठिर हाथ पर हाथ रखकर अर्थात निष्क्रिय बैठे हैं। द्रौपदी को समझ में नहीं आता कि युधिष्ठिर को शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं आता। वह शत्रुओं से अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। शत्रुओं को अपना राज्य देकर वन में ठोकरे खाते हुए घूमना, भली भांति के कष्टों को सहना, शत्रुओं से बदला लेने के लिए कोई प्रयत्न न करना, इस प्रकार का जीवन बिताना स्वाभिमानी मनुष्य नहीं चाहते। इस प्रकार का जीवन निंदित है, प्रतिष्ठ विनायक है, अशोभनीय है। उपमा अलंकार तथा तकार और नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। श्लोक संख्या 33। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुमापदां भवन्ति वस्या स्वमेव देहिना अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जाते हार्देन विद्विषादरः। अब इसका अन्वय। आवन्ध्यकोपस्य आपदां विहन्तुः जनस्य देहिना स्वयं इव वस्यः भवन्ति जन्तुना अमर्षशून्येन जनस्य न जातहार्देन न विदुषः आदरः। अब इसके शब्दार्थ। आवन्ध्यकोपस्य सफल क्रोध वाले, विहंतु विनाश करने वाले, आपदाम आपत्तियों का, भवंती हो जाते हैं, वश्याधीन, स्वयं इव अपने आप ही, देहिनः प्राणी, अमर्ष शून्य क्रोध से रहित, जनस्य मनुष्य का, जंतुना प्राणी द्वारा, जातहार्देन मित्र के द्वारा, विद्विषः शत्रु के द्वारा, आदरः सम्मान। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतु। अवंध्य कोपस्य निष्फल क्रोध करने वाले, और आपदाम विहंतु जनस्य देहिना स्वयं इव वश्य भवन्ति, और शत्रुओं का विनाश करने वाले व्यक्ति के वश में प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं। जंतुना अमर्ष शून्य जनस्य न जात हार्देन न विदुषा मादरा। व्यक्ति के क्रोध से हीन होने पर, अमर्ष शून्य मतलब क्रोध से हीन होने पर उसका न तो मित्रगण ही आदर करते हैं और न ही उससे शत्रु भय करते हैं। एक बार इससे देखते हैं। प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जिसका क्रोध व्यर्थ निष्फल नहीं होता
और जो आपत्तियों का विनाश करता है। क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह अनुराग से युक्त होने पर लोगों के द्वारा उसका आदर नहीं होता और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नहीं हैं। समास नावंध्या आवंध्या न्याय समास। आवंध्या कोपः यस्य स आवंध्या कोपः तस्य आवंध्या कोपस्य बहुव्रीहि समास। नामर्षः आमर्षा न्याय समास। आमर्षेण शून्य आमर्ष शून्यातेन तित्या तत्पुरुष। जातं हार्दं यस्या सा जात हार्दः जात स्नेहे तेन जात हार्देन बहुव्रीहि समास। व्याख्या विहंतु वि उपसर्ग से हन धातु में त्रिच और षष्ठी का एक वचन। वस्या वंश वसम गच्छन्ति ये ते वस धन यत हृदयस्य कर्म हार्दम हृदय धन अण। टिप्पणी जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता, जो क्रोध आने पर शत्रुओं को दंड दे सकता है। नंबर 2, सभी व्यक्ति उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। क्रोध आने पर शत्रुओं को दंडित करने में समर्थ होता है और जो अपनी और दूसरों की विपत्तियों को दूर करने में समर्थ होता है। नंबर 3, जो क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करता, उसके मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नहीं। ऐसा व्यक्ति मित्र हो अथवा शत्रु हो, इसका कोई महत्व नहीं है। नंबर 4, नकार और जकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। श्लोक संख्या 34। परिभ्रमन् लोहित चंदनोचितः पदाति अंतगिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कश्चित् अयं वृकोदरः। महारथः सत्यधनस्य मानिशं दुनोति नो कश्चित् अयं वृकोदरः। अब इसका अन्वय। लोहित चंदनोचितः रेणुरुषितः महारथः पदाति अंतर्गिरिः परिभ्रमन् अयं वृकोदरः कश्चित् सत्यधनस्य मानसं न दुनोति। अब इसके शब्दार्थ। परिभ्रमण घूमता हुआ, लोहित चंदनोचित लाल चंदन के लेप का अभ्यासी, पदाति पैदल, अंतर्गिरी पर्वतों के बीच में, रेणु रुषितः धूलियों से धूषित होता हुआ, महारथा विशाल रथ पर घूमने वाला, सत्य धनस्य सत्य प्रतिज्ञा वाले, मानसम सत्य प्रतिज्ञा वाले कौन है? युधिष्ठिर। मानसम मन को दुनोति पीड़ित करता है, नो नहीं, कश्चित क्या, अयम यह, वृकोदरः भीम। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। लोहित चंदनोचित महारथा अयम वृकोदरः रेणुरूषित पदाति। लाल चंदन, लोहित चंदनोचित लाल चंदन के लेप का अभ्यासी, महारथा अयम वृकोदरः, परंतु अब धूलियों से धूसरित होता हुआ, महारथा विशाल रथ पर घूमने वाला, परंतु अब कैसा है? अब पैदल विचरण करता हुआ, पदाति रेणुरूषित पदाति अंतर्गिरी पर्वतों के बीच में भटकता हुआ, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, सत्य धनस्य मानसम नो दुनोति कश्चित, यह भीम क्या सत्य प्रतिज्ञा वाले आपके मन को व्यथित नहीं करता है। एक बार इस बुक से और देखते हैं इसका अर्थ। लोहित चंदनोचित महारथा अयम वृकोदरः, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसे दोबारा कर रहे हैं। लोहित चंदनोचित महारथा अयम वृकोदरः, पहले आपके शासन काल में शरीर में लाल चंदन लेप का अभ्यासी और विशाल रथ पर बैठकर चलने वाला यह भीम वृकोदर, अयम वृकोदर, यह भीम रेणु रूषित पदाति अंतर्गिरी परिभ्रमण
अब धूलि से भरा हुआ पैदल पर्वतों में इधर उधर घूमता हुआ भटकता हुआ। सत्य धनस्य मानसम नो दुनोति कश्चित, सत्यवादी आपके मन को दुखित नहीं करता है क्या? अब इसके समास देखते हैं। लोहितम चंदनम, लोहित चंदनम कर्मधारय समास। उचितम लोहित चंदनम यस्य सः लोहित चंदनोचितः बहुव्रीहि समास। वाहिताग्न्यादिषु से उचित पद का प्रयोग अंत में हुआ। महान रथा यस्य सः महारथा बहुव्रीहि। वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सः वृकोदर बहुव्रीहि समास। रेणुभिः रुषितः रेणुरुषिता तृतीया तत्पुरुष। पदाभ्याम अततीति पदाति उपपद समास। गिरीषु अन्तः इति अंतर्गिरि अव्ययीभाव समास। सत्यम धनम यस्य सा सत्यधना तस्य सत्यधनस्य बहुव्रीहि। अब इसकी व्याख्या। परिभ्रमण परि उपसर्ग से भ्रम धातु में सत्री प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। दुनोति दु उपसर्ग से लट दु धन लट लकार अन्य पुरुष एक वचन दुनोति। टिप्पणी। सत्य धनस्य पद का प्रयोग व्यंग्यपूर्ण है। सत्य धनस्य युधिष्ठिर के लिए आया था जो। इस व्यंग्योक्ति के द्वारा द्रौपदी कहना चाहती है कि आपने सत्य के चक्कर में पड़कर अपनी और हम सब लोगों की यह दुर्दशा कर डाली है। और आश्चर्य तथा दुख की बात तो यह है, अब भी आप उस अनिष्टकारी सत्य के ही पीछे पड़े हुए हैं, सत्य की ही रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की नहीं। नंबर 2, इस श्लोक में भीम की पूर्व दशा और वर्तमान दशा में वैषम्य का निरूपण सुंदर ढंग से किया गया है। शरीर में लाल चंदन लगाने वाला तथा विशाल रथ में बैठकर चलने वाला भीम अब धूलि से व्याप्त होकर पैदल पर्वतों में भटक रहा है। वृकोदर भेड़िए के पेट के समान पेट वाला, भेड़िए के समान बहुत भक्षण करने वाला पद का प्रयोग करके द्रौपदी युधिष्ठिर को यह बतलाना चाहते हैं कि भीम को पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। इससे अधिक दुर्दशा और क्या हो सकती है। तीसरा, लोहित शब्द का अर्थ रुधिर रक्त खून भी होता है और महारथ का अर्थ 10,000 धनुधारियों के साथ अकेला युद्ध करने वाला भी होता है। लोहित चंदनोचित और महारथा पदों का प्रयोग करके द्रौपदी युधिष्ठिर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है। शत्रुओं का वध करके उनके रुधिर से जिसका शरीर रंजित होने योग्य है, जो अकेला ही 10,000 धनुधारियों के साथ युद्ध कर सकता है, वह भीम आपके कारण, आपकी कृपा से, आपकी मूढ़ता से धूलि धूसरित होकर पर्वतों में इधर उधर भटक रहा है और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं। अब श्लोक संख्या 35 देखिए। 35 में क्या बता रहे हैं ये। दुर्योधन की सफलता के समाचारों से अत्यधिक क्रुद्ध हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के हृदय में क्रोध के भावों को दीप्त करने का प्रयत्न कर रही है। वह छोटे भाइयों की दुर्दशा को दिखा रही है। पहले भीम की अवस्था का वर्णन किया, अब अर्जुन की दुरावस्था को दिखाती है। इस श्लोक में अर्जुन की दुरावस्था है। विजित्याया प्राज्यम अयच्छतुत्तरान् कुरून् कूप्यं वसुवास्व उपमः सवल्कवशांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। अन्वय देखिए अब इसका। वास्वोपमः या धनंजयः उत्तरान् कुरून् विजित्य प्राज्यम् आकुप्यं वसु अयच्छत् अधुना सः वल्कवशांसि आहरन् तब मन्युं कथं न करोति। अब इसके शब्द अर्थ देखते हैं। विजित्य जीत कर, प्राज्यम प्रभुत मात्रा में, अयच्छत दिया था, उत्तरान उत्तर धनवर्ती उत्तरवर्ती, कुरुन कुप्यम कुरुन कुरुदेश को, आकुप्यम स्वर्ण और रजत से युक्त, वसुधन व सब उपमः इंद्र के समान, वल्कल वसांसी वल्कल वस्त्रों को,
तब तुम्हारा अधूना अब आहरण एकत्रित करता हुआ करोति करता है। और मन्युम क्रोध को कथम किस प्रकार धनंजय अर्जुन। अन्वय से अब इसका अर्थ देखते हैं। वासवोपमः या उत्तरान कुरुन विजित्य। इंद्र के समान वासवोपमा इंद्र के समान पराक्रमी जिस अर्जुन ने या माने जिस अर्जुन ने उत्तरान कुरुन विजित्य उत्तर कुरु देश को जीतकर आपके लिए प्राज्यम प्रभुत मात्रा में आकुप्यम वसु स्वर्ण रजत आदि से युक्त धन लाकर दिया था। आयच्छत इंद्र के समान पराक्रमी जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु देश को जीतकर आपके लिए प्रभुत मात्रा में स्वर्ण रजत आदि से युक्त धन लाकर दिया था। अब इस समय की दशा देखिए उनकी। सहा धनंजय अधूनः वह अर्जुन आज इस समय वह ही अर्जुन वल्कल वसांसी आहरण वनवास की अवधि में वल्कल वस्त्रों को एकत्रित करता हुआ तब मन्युम कथम न करोति किस कारण से आपके मन में क्रोध को उत्पन्न नहीं कर रहा है। पहले की दुर्दशा और अब की दुर्दशा दोनों का वर्णन द्रौपदी अर्जुन की दशा का वर्णन यहाँ कर रही हैं। अब इनका कहने का भाव यह है द्रौपदी का कि आपका जो छोटा भाई इंद्र के समान पराक्रमी है। कौन है? अर्जुन। उसने उत्तर कुरु देश को जीता है और आपके लिए प्रभुत मात्रा में धन संपत्ति लाकर दी है। उस अर्जुन की दुरावस्था को देखकर तो आपको दुर्योधन के प्रति क्रोध आना चाहिए। क्या आप यह देखकर भी प्रतिज्ञा के लिए ही बैठे रहेंगे? अब देखो इसमें जो है अनुवाद ऐसे दिया है कि इंद्र के तुल्य पराक्रमी जो अर्जुन उत्तर कुरु देश को जीतकर प्रचुर स्वर्ण रजत आदि धन आपको दिया करता था, वही धन के जीतने वाला अर्जुन इस समय वल्कल वस्त्रों को जुटाता हुआ वृक्षों से लाता हुआ आपके शत्रु के प्रति क्रोध को क्यों नहीं उत्पन्न करता है। अब इसमें समास वासवः उपमः उपमानम यस्य सह वासवोपमः बहुव्रीहि समास नाकूप्यम आकूप्यम ने समास धनम जयतीति धनंजय उपपद समास वल्कानि इभु वासांसीति वल्क वसांसी कर्मधारय समास वल्क वसांसी कर्मधारय समास। अब इसकी व्याख्या विजित्य वी और जी वी उपसर्ग जी धातु कत्वा में लय प्रत्यय अयच्छत दाह धातु लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन आहरण आ उपसर्ग से ह्री धातु सत्रि प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। टिप्पणी इस श्लोक में अर्जुन की पूर्व दशा और वर्तमान दशा में वैषम्य का निरूपण सुंदर ढंग से किया गया है। शत्रुओं को पराजित करके अर्जुन उनके धन को लाकर युधिष्ठिर को देता था। अब वही अर्जुन वृक्षों से वल्कलों छालों को लाकर युधिष्ठिर को देता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इससे अर्जुन को तथा अर्जुन से स्नेह करने वाले व्यक्तियों को कितना कष्ट हो रहा होगा। अतः धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब इसे जो बचे हैं श्लोक उन्हें कल करेंगे।